हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएसए एकेडमी। प्रस्तावना का आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, उसको आज आगे हम लोग ले चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पहला सवाल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सवाल सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट सवाल क्या है। तो फर्स्ट सवाल आप लोग देखिएगा क्या है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होती है। तो देखिए, तो चलिए हम आंसर करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उद्देशिका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उद्देशिका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्या, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय प्राप्त की संज्ञा दी। ठीक है, परिचय पत्र की संज्ञा याद रखिएगा कि परिचय पत्र की संज्ञा किसने दिया। तो चलिए इसका देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास AN पालकी वाला। AN कौन? पालकी वाला। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया था। तो उसमें याद होगा जो प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था। कितने शब्द को? 3 शब्द को जोड़ा गया था। वो 3 शब्द कौन से बच्चा? चलिए आइए सही आंसर देखते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? B, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, अखंडता क्या होता है, आप लोग को बिल्कुल हम बता चुके हैं। पिछले क्लास के वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आपको है प्रस्तावना वाला लेक्चर में या उद्देश्य वाला लेक्चर में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है आपके पास कि प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पास 2 कथन आपको दिया गया। कथन स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में किया गया था, इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है। इसलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कहता है आपके पास? फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकंड क्या कहता है? प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा जाता था। बिल्कुल सेकंड वाला बिल्कुल आपका गलत है। ओनली फॉर 1 सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, केवल 1। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्न में से कौन है। तो आप लोग को बिल्कुल हम बता चुके, पढ़ाएं तो प्रस्तावना, इसमें अर्थ हम बताए थे। संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण का अर्थ क्या होता है। तो चलिए सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा कि आंतरिक और बाह्य मामले में सर्वोच्च एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। मतलब कि जितनी भी संपूर्ण प्रभुत्व जितनी भी होती है आंतरिक एवं बाह्य मामले में सर्वोच्च स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? हम भारत की जनता के पास या भारत के पास होती है। चलिएगा आगे लेते सवाल नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 क्या कहता है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चा, याद रखिएगा क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। ये क्या बोलता है सवाल कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस देश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर चलिए देखते हैं क्या होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। इसका C आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? सवाल नंबर 7 देखते हैं हम लोग क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधन माना गया। तो हाँ, अब तक प्रस्तावना में मात्र 1 बार संशोधन किया गया, वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन में किया गया था, 1976 में किया गया था। याद रखिएगा बच्चों लोग, कब किया गया था? 1 बार इसमें संशोधन किया गया था मात्र। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। और सेकंड देखते हैं, बेरूबारी संघ 1960, ये तो कुछ कहा ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या आपके पास? पहला सवाल नंबर 8 कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। निम्न में यह कथन किसने दिया? मतलब सपनों का विचार। ठीक है, दीर्घकालीन सपनों का विचार, ये कथन आपको किसने दिया था? तो इसका चलिए सही आंसर इसका देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा D। ठीक है, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 कि प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है।
तो आपको जाहिर सी बात है रटे, अब तक तो रट गए होंगे 42वां संविधान संशोधन है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखते हैं कि न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए हैं। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया भारतीय संविधान के पक्ष में? तो आपका रूस से लिया गया, इस देश से लिया गया, रूस से। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उक्त कथन किसका है? मतलब ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? तो चलिए आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी.आर. अम्बेडकर। कौन, किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, BBI हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट सवाल देखने से पहले आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते चले और शेयर करते चले, और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले। आप लोगों का सपोर्ट से बच्चा मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपसे निवेदन है। नेक्स्ट सवाल आपके सवाल नंबर 12 देखते हैं। कहता है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधित करता है? तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अभी किसने कहा था? ये भीमराव अम्बेडकर ने भी बोला था। अभी नेक्स्ट देखे थे हम लोग सवाल नंबर 12 के बाद 13। ये पूछा हुआ सवाल है। देखिए बच्चा, आपका आईएएस 2018 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? किस स्वरूप को अपनाया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया। नहीं तो फेबियन समाजवादी, न समाजवाद समाज, न सर्वहार समाज। हम लोग के यहाँ लोकतांत्रिक समाज को अपनाया है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 14 कहता है कि भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप अपनाया गया? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या बना है इसका आंसर? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट सवाल, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपको बता चुके हैं, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं बच्चों लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 का सी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो इसका चलिए सही आंसर इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? डी। अखंडता नहीं था, बंधुता था, ये भी था और ये भी, समानता भी था। तो अखंडता आपका क्या हो जाएगा? आंसर, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? देखते हैं। 18 का क्या हो जाएगा? 18 का बी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा। चलिए नेक्स्ट सवाल आगे आते हैं। कहता है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सुनिश्चित नहीं है? कौन सा नहीं थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब हमारे क्या, इकोनॉमिक स्वतंत्रता नहीं है। इसका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सी। नेक्स्ट सवाल, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो चलिए इसका सही आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, धार्मिक न्याय निहित नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सी भाग संविधान की आत्मा? ये वीवीआई सवाल है, बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका सही आंसर सी उद्देश्य का, या तो इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं। इस संविधान की आत्मा इसको कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया। किसके अनुसार? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। और संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कौन किया? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, याद रखिएगा, आर्टिकल 32 को कहा था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारतीय विवाद, ठीक है ना। अभी बताए थे केशवानंद भारतीय विवाद कब हुआ था, बताइए। चलिए हम बताते हैं, 1973। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय की व्यवस्था किया गया है? तो आप लोग को बिल्कुल रटा दिए थे कितने प्रकार का न्याय का व्यवस्था किया गया हमारे भारतीय संविधान प्रस्तावना में। तो हमारे क्या तो 3 तरह का न्याय का उल्लेख किया गया था, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक पॉलिटिकल। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की उद्देशिकाओं को प्रतिबंधित करता है? तो आपका 25 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का? विचार की स्वतंत्रता ये भी है, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता ये भी है, विश्वास की स्वतंत्रता ये भी है, आर्थिक स्वतंत्रता हमारे के यहाँ नहीं है। तो आपका ये डी आपका आंसर 26 का क्या हो जाएगा बच्चा? आपका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास? 26 का सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए यूपीएससी पूछा हुआ, मेंस में 2008 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल, सब यहाँ पास बच्चा देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल टोटल आपसे आप उठाए हैं यहाँ से हम। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने धरना प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो चलिए इसका देखते हैं। सामाजिक समाजवाद बंधिता प्रभुत्व नहीं है, ये पहला क्या आपका गलत है। सेकंड, देश में सामाजिक समता पहले से ही विद्यमान थी, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। समाजवादी समानता संविधान में प्रभुत्व है, तो बिल्कुल सी आपका क्या है? करेक्ट है, सी इज करेक्ट है, सी इज क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल के निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो वो बताए थे धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या? भारत में कोई भी अपना धर्म नहीं है और किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं है, आप जो धर्म अपनाना चाहते हैं बिल्कुल अपना सकते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आपका क्या इसका डी आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल बताएं अभी आपको। चलिए सवाल नंबर 1 आखिरी सवाल है, लास्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे प्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा, याद रखिएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? के.एम. मुंशी। क्या हो जाएगा? के.एम. मुंशी। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप सपोर्ट करिएगा तो हमें एनर्जी मिलेगी और मैं अच्छा से कंटेंट दूंगा और पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। अगर आप लाइक और शेयर नहीं कीजिएगा तो पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, कंटेंट नहीं दे पाऊँगा, एनर्जी नहीं मिल रहा। आपके लाइक और शेयर से हमें क्या एनर्जी मिलती है, इसलिए प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।